नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा में उतरने वाले हैं जो उस समय की है जब धरती पाप के बोझ से लगभग टूट चुकी थी। ये कहानी है घोर अंधकार के बीच उम्मीद की एक किरण के जन्म की। ये कहानी है भगवान कृष्ण के आगमन की। पता है, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली वाक्य से होती है। पृथ्वी पापियों के भार से दबी हुई थी। सिर्फ ये एक लाइन हमें सीधे उस भयानक दौर में ले जाती है जहां अधर्म ही धर्म बन चुका था और धरती अपने उद्धार के लिए पुकार रही थी। तो इस पूरी कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे उस बोझ से दबी दुनिया से, फिर देखेंगे कि स्वर्ग से क्या वचन मिला, कैसे एक शादी में हुई भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में कैसे एक पूरे राज्य को कैद कर लिया गया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। राजाओं की गद्दी पर ऐसे असुर बैठे थे जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं बल्कि उनका शोषण कर रहे थे। उनके जुल्म से हर कोई परेशान था और खुद पृथ्वी रो रही थी। और ये जो दृश्य है ना, वो बहुत ही मार्मिक है। धरती माँ यानी भूमि देवी अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने एक गाय का रूप लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और वो सीधे इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची। तो क्या धरती की ये पुकार बेकार गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये कहानी जमीन से उठकर ब्रह्मांड के लेवल पर पहुंचती है, जहां सारे देवता मिलकर उस परम शक्ति से प्रार्थना करने जा रहे थे जो इस मुसीबत को खत्म कर सकती थी। अब देखिए, ये कोई आम यात्रा नहीं थी। ये दिखाता है कि यूनिवर्स में मदद मांगने का भी एक पूरा सिस्टम है। भूमि देवी ने ब्रह्मा जी से कहा और फिर ब्रह्मा जी भगवान शिव समेत सभी देवताओं को लेकर उस दिव्य जगह पहुंचे जहां भगवान विष्णु रहते हैं, क्षीर सागर। तो सवाल ये है कि ये सारे देवता प्रार्थना कर किससे रहे थे? वे प्रार्थना कर रहे थे क्षीरोदशकाशायी विष्णु से। ये भगवान विष्णु का वो रूप है जो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, और इस दुनिया में जितने भी अवतार होते हैं वो सब उन्हीं से आते हैं। वही थे जो धरती को इस संकट से निकाल सकते थे। और फिर प्रार्थना सुन ली गई। भगवान विष्णु ने अपना पूरा प्लान सीधे ब्रह्मा जी के दिल में प्रकट कर दिया। और ये प्लान छोटा मोटा नहीं था। परम भगवान खुद कृष्ण के रूप में धरती पर आने वाले थे। इतना ही नहीं, उनकी मदद के लिए सभी देवताओं को भी यदुवंश में जन्म लेने का आदेश मिला। लक्ष्य साफ था, असुरों का विनाश और धर्म की फिर से स्थापना। चलिए अब कहानी वापस धरती पर लाते हैं। जगह है मथुरा नगरी। यहाँ एक बहुत बड़ी शादी का जश्न चल रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी कितनी जल्दी एक भयानक डर में बदलने वाली है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। मथुरा के राजकुमार वसुदेव की शादी राजकुमारी देवकी से हो रही है, और देवकी का भाई ताकतवर कंस अपनी बहन से इतना खुश है कि वो खुद उनका रथ चला रहा है। हर तरफ बस खुशी और जश्न का माहौल है। और तभी उस जश्न के बीचों बीच आसमान से एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सब कुछ बदल देती है। ये एक आकाशवाणी थी जिसने उस खुशी के पल को एक ही झटके में मातम में बदल दिया और एक बड़े संघर्ष की शुरुआत कर दी। ये सुनते ही कंस का जो रिएक्शन था वो पलक झपकते ही हुआ, और इतना भयानक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो भाई अभी कुछ देर पहले अपनी बहन पर प्यार लुटा रहा था, वही अब उसके बाल पकड़कर तलवार से उसे मारने को तैयार था। इससे पता चलता है कि वो अंदर से कितना बड़ा असुर था और उसे अपनी मौत से कितना ज्यादा डर लगता था। अब सोचिए, ऐसी भयानक सिचुएशन में जहां ताकत का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता था, देवकी के पति वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हथियार नहीं बल्कि ज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने कंस को समझाने की कोशिश की। वसुदेव ने एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा जो कंस के गुस्से की असली जड़ पर चोट करता था, उसका मौत का डर। वसुदेव ने उसे चैलेंज किया कि जिस मौत से तुम इतना डर रहे हो वो तो एक सच्चाई है, उससे कोई नहीं बच सकता। यहाँ वसुदेव का तर्क बहुत ही सुंदर है। वो शरीर और आत्मा का फर्क समझाते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो बस कुछ समय के लिए है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो हम असल में है वो कभी नहीं मरती, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और फिर वसुदेव ने एक ऐसी बात कही जो मौत की पूरी सच्चाई को सामने रख देती है। उन्होंने कहा, मौत तो तुम्हारे जन्म के साथ ही पैदा हो गई थी। जिस दिन तुम पैदा हुए
उसी दिन से तुम्हारी मौत की गिनती शुरू हो गई, तो फिर इससे डरना कैसा? लेकिन कंस जैसे राक्षस पर ज्ञान की बातों का क्या असर होता? जब फिलॉसफी काम नहीं आई तो वसुदेव ने एक आखिरी बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक ऐसा सौदा किया जिसके बारे में सोचना भी किसी के लिए मुश्किल है। ये एक पति का अपनी पत्नी के लिए और एक सच्चे इंसान का अपने वचन के लिए कितना बड़ा बलिदान था, सोचिए। वसुदेव ने वादा किया कि वो अपनी हर संतान को पैदा होते ही खुद कंस को सौंप देंगे। ये उनकी सच्चाई और धर्म का सबसे बड़ा सबूत था। और एक पल को तो लगा भी कि शायद सब ठीक हो गया है। वसुदेव की सच्चाई देखकर शायद कंस का पत्थर दिल भी पिघल गया। उसने अपनी बहन के पहले बच्चे को ये कहकर लौटा दिया कि मुझे डर तो 8वें बच्चे से है, पहले से नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से एक निर्दयी राक्षस बन गया? और इस बदलाव के पीछे थे देवर्षि नारद। नारद मुनि का वहां आना ही कंस के मन को बदलने का कारण बना। उनका मकसद तो भगवान की लीला को आगे बढ़ाना था, भले ही उसके लिए किसी दुष्ट को और भड़काना ही क्यों न पड़े। नारद मुनि ने कंस के डर की आग में जैसे घी डाल दिया। उन्होंने कंस को बताया कि तुम्हारे दुश्मन यानी देवता तुम्हारे ही यदु वंश में जन्म ले रहे हैं और हो सकता है कि 8वां ही नहीं, देवकी का कोई भी बच्चा विष्णु हो। ये सुनते ही कंस का शक पागलपन में बदल गया और उसकी बची खुची इंसानियत भी खत्म हो गई। नारद की इस चेतावनी का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। कंस का डर अब एक आतंक बन चुका था। उसने तुरंत वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया और पूरे मथुरा में डर का राज कायम कर दिया। और फिर शुरू हुआ वो दर्दनाक सिलसिला जो सालों तक चला। पहला साल एक बेटा हुआ। वसुदेव ने अपना वादा निभाया और उसे कंस को दे दिया और कंस ने उसे मार डाला। दूसरा साल फिर वही हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां साल, एक के बाद एक 6 बच्चों को उसी हत्यारे कंस के हाथों में सौंपना पड़ा। जरा सोचिए उस पीड़ा के बारे में। और हम आज की कहानी को यहीं इसी सवाल पर छोड़ते हैं। जब बुराई और जुल्म का अंधेरा इतना गहरा हो, जब उम्मीद की हर किरण को पैदा होते ही मार दिया जा रहा हो, तो ऐसी दुनिया में उस मसीहा का जन्म आखिर होगा कैसे? यही सवाल उस मंच को तैयार करता है जहां अब परमेश्वर अपनी दिव्य लीला दिखाने वाले थे।